हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त एंड ज़बरदस्त। ठीक है। आज देखिए हम बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का, ये पिछले साल का पेपर है। और आप जो पेन देने जा रहे हैं पेपर, वो 22 और 23 का है। ठीक है, हम बताएंगे आज 21-22 में कौन सा क्वेश्चन आया था। इसी के अकॉर्डिंग ही आप पेपर तैयार करिएगा। ठीक है, इसके पिछले वाले साल का भी हम क्वेश्चन करा देंगे। ये आपका 21-22 है, हम आएंगे 20-21 वो भी करा देंगे। ठीक है। आज हम आएंगे विज्ञान लेकर। इसी तरह से हम क्या होगा, जैसे विज्ञान हो गया, मैथ हो गया और हिंदी हो गया, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से लेकर आएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, यानी पहले आपका यहाँ अनुक्रमांक रहेगा। ठीक है, अनुक्रमांक रहेगा वो स्कूल पे आपको मिल जाएगा। अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 एंड 2022 विज्ञान कक्षा 9। ठीक है। ये कितने नंबर का रहेगा? टोटल 70 नंबर रहेगा और 30 नंबर आपका जो रहेगा वो स्कूल से प्रैक्टिकल का होगा, जो आपके क्लास टीचर के द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है। ये समय देखा जाए तो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट। वो दोबारा बता रहे हैं, 3 घंटा 15 मिनट। इसमें से 15 मिनट जो है, जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा ये पेपर, वो 15 मिनट पढ़ने के लिए है। ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ से बताते चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश लिखा गया है, उसे आप देखिए। लिखा है 15 मिनट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले, ये जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा इसे आपको पढ़ना है। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, मतलब जो क्वेश्चन दिएगा उसी के बगल में उसका बताया जाएगा कि कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 4 नंबर का या 6 नंबर का। ठीक है। इसमें यानी प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ और ब। ठीक है, ए और बी। ठीक है। खंड अ में जो प्रश्न पत्र रहेंगे वो बहुविकल्पी रहेंगे, जिसमें से कहो क्या दिया जाएगा, कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 4 ऑप्शन देने के बाद आपको क्या करना है, जो उसमें से आपको सही लगता है उस पर आप टिक लगा के अपने उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा। यानी सॉरी, बुक में नहीं, ये जो पेपर है इसमें टिक मत लगाइएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। ठीक है। आप सावधानी से रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। ठीक। बी वर्ण में प्रश्न पत्र आएगा जो आपका नीचे दिया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से देखा जाए खंड आपका क्या हो जाएगा, यानी प्रत्येक खंड 3 उपखंडों में भी बटा होगा। पहला क ख ग विभाजित होगा। ठीक है। और सबको क्या करना है, एकदम मजे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से लिखना है, एकदम से बढ़िया नंबर लाने के लिए। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। खंड अ, इसमें नाम से ही पता है बहुविकल्पी है। ठीक है, बहुविकल्पी। इसमें से कुछ आपको बताएंगे हम और कुछ आपको क्या बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बाबू कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चलिए तैयार हैं, चलिए रेडी करते हैं आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान, सॉरी देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, 3 खंडों में आपका साइंस यानी विज्ञान वर्ग बटा हुआ है। ठीक है। इसमें से आपका पहले हम देखते हैं भौतिक वर्ग। जो आपको अच्छा लगे पहले वही अटेम्प्ट करिए। बायो अच्छा लगता है तो बायो, फिजिक्स लगता है तो फिजिक्स, या आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री लगता है तो केमिस्ट्री करिए। ठीक है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 300 करोड़ रुपए का। लिखा है किसी पिंड का जड़त्व, बताओ किसी पिंड का जड़त्व किस पे डिपेंड करता है। अब जड़त्व बताते हैं आपको। ठीक है। किसी पिंड का जड़त्व किस पे डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए आप पढ़े होंगे जड़त्व के बारे में। ठीक, उसकी चाल पर परिवर्तन, यानी पहला ऑप्शन दे रखा है उसकी चाल परिवर्तित होती है। दूसरा ऑप्शन उसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है। तीसरा ऑप्शन यानी सदैव पृथ्वी से दूर रहता है। चौथा ऑप्शन इस पर सदैव एक एक बल कार्य करता है। ठीक, आपको आ रहा है कौन सा, 1 2 3, आप कमेंट बॉक्स में पॉज करके लिखिएगा। हम बता रहे हैं, देखिए यानी पिंड का जड़त्व किस पे डिपेंड करता है, उसके वेग सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। जड़त्व का जब यदि देखा जाए, पिंड का जड़त्व के बारे में बताए जाएंगे तो उसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है, यानी पहले का बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट है। ठीक है। चलिए आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ये जो टिक मारा उस पर मत जाइएगा बाबू, जो हम बता रहे हैं वो जाइए। ये किसी लड़के से लिया गया है, वो लड़का कुछ गलत कर रखा, कुछ सही भी। यानी लिखा घड़ी का मिनट वाली सुई, क्या बोल रहा है, मिनट वाली, घंटे वाली सुई नहीं, मिनट वाली सुई। बताओ, ये आपके एक्चुअली घड़ी है यहाँ से।
तो बताओ यदि मिनट वाली सुई क्या होती है, यानी आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाती है तो कितना, 1 घंटा होता है ना। तो ऑप्शन आते हैं, ठीक। मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है 1 मिनट, दूसरा 2 मिनट यानी 1 घंटा, सॉरी यहाँ से 12 घंटा या आपका 24 घंटा। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 घंटा यानी मिनट वाली जो सुई अपनी आवर्तकाल एक चक्कर काटती है तो उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। तो बताओ मिनट वाली सुई यदि एक चक्कर मारेगी तो 1 घंटा होगा कि नहीं, तो 1 घंटा इज करेक्ट था। तो यानी दूसरे का बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक। आते हैं सी वाले पे। सी वाला देखा जाए तो बल कि आवेग तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा पी में संबंध बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आई इजकल टू डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन देखा जाए, ठीक। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ से दूसरा ऑप्शन दे रखा है किसके बारे में, दे रखा डेल्टा पी समझ रहे हैं ना, यानी डेल्टा पी जो जहाँ पर डेल्टा ये डिवाइड रहेगा तो समझ लो परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यानी डेल्टा पी इजकल टू आई डिवाइडेड बाई यानी डिवीजन दे रखा है डेल्टा टी। और सी वाला ऑप्शन डेल्टा पी बराबर आई यानी चौथा ऑप्शन डेल्टा पी बराबर आई मल्टीप्लाई डेल्टा टी। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरे का ये फर्स्ट वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी तीसरे का पहला ऑप्शन आपका सत्य है, ठीक है। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। पूछ दिया है, ठीक है, कहाँ चला गया भाई तू, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। कौन सी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, किसमें, अनुप्रस्थ तरंगे। बताओ किसी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे किसमें यानी की जाती हैं। यदि अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य होता है वो तीनों में होता है, ठोस द्रव गैस तीनों में होता है। मगर अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे वो केवल गैस और द्रव में, सबसे ज़्यादा गैस में होता है तब जा गैस यानी द्रव में होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन कितना, यानी सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट है, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप पांचवा तैयार रहिए कमेंट में बॉक्स में लिखने के लिए। लिख रखा है कौन सी सदिश राशि है, और सदिश और अदिश यदि नहीं जानते हैं समझ लीजिए बहुत बड़ा दिक्कतें हैं, ठीक है। सदिश राशि किसे कहते हैं आपको बताना चाहेंगे। सदिश और अदिश, अदिश राशि नाम से ही पता है जिसमें दिशा न हो, सदिश राशि जिसमें यानी परिमाण हो और उसके साथ दिशा भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या 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 बोलिए, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे सदिश राशि। तो हमारा दूरी है, या दूसरा विस्थापन, या तीसरा यानी वेग, या चौथा आपका समय। देखिए सदिश, हमारी सदिश राशि क्या कहलाती है, इसमें से दे रखा है वेग। तो वेग आपका, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। तो वेग किसे कहते हैं, यानी वेग तुम्हारा सदिश राशि है, ठीक है। अब आते हैं कि इस पे छठा नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन पूछा शक्ति का मात्रक क्या होता है। आप पढ़े होंगे शक्ति बराबर तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, कार्य करने यानी कार्य बटे समय को हम क्या कहते हैं, शक्ति। दोबारा बोल रहे हैं, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य को किस में मेजर किया जाता है, कार्य देखा जाए वो कार्य नहीं कार्य है, ठीक है। कार्य बटे क्या होता है, समय होता है, ठीक है, समय होता है। बताओ कार्य को किस में लिया जाता है, जूल में। तो यहाँ पर एक्चुअली जूल हमें मिल गया। समय को किस में लिया जाता है, सेकंड में, तो हमें समय मिल गया। तो इस तरह से देखा जाए तो शक्ति का मात्रक क्या होता है बाबू, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड होता है, ठीक। यानी छठे का सी नंबर इधर करेक्ट ऑप्शन। आते हैं 7वें नंबर पे पूछा है यानी बल का आवेग का मात्रक क्या दे रखा है, 7वां नंबर बल के आवेग का मात्रक। यदि आप पढ़े होंगे यानी बल के आवेग मात्रक क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, डेल्टा टी होता है कि नहीं। तो एफ का यानी एफ को क्या न्यूटन में मेजर करते हैं, तो न्यूटन दे रखा है, गुणे सेकेंड। तो न्यूटन गुणे सेकेंड कहीं दे रखा है, तो यानी पहला ऑप्शन दे रखा न्यूटन, ये हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन देखा न्यूटन मीटर, ये भी रॉन्ग हो गया। चौथा ऑप्शन देखा न्यूटन मीटर, सेम टू सेम दोहरा दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो यानी आपका 7वें नंबर का सी वाला ऑप्शन सही है, न्यूटन गुणे सेकेंड, ठीक। इसी तरह से 7 नंबर आपका क्वेश्चन खत्म होता है किसके साथ, भौतिक विज्ञान के साथ। अब स्टार्ट करते हैं हम रसायन विज्ञान, आपके सामने है,
ठीक है। रसायन विज्ञान दे रखा है H2O यानी पानी का ये सूत्र है। क्या H2O का कोई रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या बताना है? पानी का यह होता है H2O, इसमें 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन होता है। पूछा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है, याद रखिएगा। द्रव्यमान का पूछा है तो बताए हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, ठीक है। और ऑक्सीजन 8 दूना 16, यानी ऑक्सीजन कितना होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आ रहा है कि नहीं? तो ऑक्सीजन का 8 दूना 16, ये द्रव्यमान मात्रा हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो 2:16 होगा। कहीं दिया है 2:16? नहीं दिया यार। क्या किया जाए, ये क्या बोल दिया, ठीक, यानी ऑप्शन ही नहीं है, क्या कर दिए बाबू। चलिए इस तरह से देखा जाए तो यार ये जो ऑप्शन दे रखा था इसके अनुसार देखा जाए तो यानी ये आपके एलिमेंट की नाम पर, यानी हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है 2, ऑक्सीजन 1, तो इसके देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही है। ये द्रव्यमान क्वेश्चन ही गलत कर दिया है, ठीक है। यदि आपको द्रव्यमान, ये क्वेश्चन गलत है बाबू, ठीक है। यदि देखा जाए तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा द्रव्यमान, पूछ लिया द्रव्यमान हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 8 दूना 16 होता है, तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसे यदि डिवाइड किया जाए तो 1/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/8 लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता हो तो बताइएगा। ये क्वेश्चन हमको तो लगता है गलत है, ठीक है। ठीक, चलिए अब आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा कमरे के ताप पर, यानी पूछा है कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव है। पहला दे रखा है सोडियम, ये तो पाया नहीं जाएगा हमारे कमरे के ताप के, नॉर्मल हवा में रखेंगे तो धक्का से जल जाएगा। पोटेशियम, चांदी तो क्या होता है, जो चांदी पायल पहना जाता है ना, तो वो तुम्हारा क्या होता है द्रव यानी होता है कि ठोस होता है। तो यानी पारा देखा जाए, अब बुखार उखार नपवाने गए होंगे तो देखे होंगे एक थर्मामीटर लाता है, उसमें क्या होता है पानी की तरह भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं पारा, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी पारा। 9वें का सी वाला ऑप्शन सही है। और दे रखा हमारा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, बर्फ को या कपूर को या कार्बन डाइऑक्साइड को या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ का अर्थ हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही ऑप्शन है, ठीक है। और हमसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 11 नंबर पूछा अनिश्चित आकार, क्या पूछा, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं जिसका आकार निश्चित न हो, आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित नहीं हो, तो हमारा कौन सा होगा, ठोस। ये तो इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। गैस पे आते हैं, न तो इसका आयतन होता न तो आकार होता, तो इस ऑप्शन से देखा जाए तो हमारा क्या हो गया, द्रव इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 11 नंबर का बी वाला ऑप्शन इज सही है, ठीक है। अब आते हैं किस पे हम, चलिए आते हैं 12 नंबर पे क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देखो चला गया उसमें, यानी जब आप पढ़ाए गए होंगे केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा तो यानी बताया गया होगा तत्व क्या होता है, ठीक है, यौगिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो उसमें था। पूछा है 2, 8, 18, 2, 8 हो गया, 13 हो गया, 14, इस तरह से देखा जाए 2, 8, 10 हो गया, 10, 1, 10, 3, 23 हो गया, 1, 24, तो 24 पूछा है। 24 एटॉमिक नंबर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्रोमियम का होता है, ठीक है, क्रोमिनियम है, ठीक है, यानी Cr जिसे बोलते हैं, क्या दिया है Cr, यानी 24 नंबर पे आपका है क्रोमियम आपका क्या होता है 24 नंबर पे है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसको थोड़ा सा आपको पीरियाडिक टेबल देखना पड़ेगा। यदि आपका कहीं कहीं देखो हर एक चैप्टर से, यानी फिजिक्स से 2 चैप्टर, केमिस्ट्री से 2 चैप्टर और फिजिक्स से बायो से 2 चैप्टर, इतना आएगा तो उतना आप तैयार करके जाइएगा ज़्यादा, मगर ये तो है आपके सिलेबस में। तो देखा जाए 12 नंबर का क्वेश्चन का क्रोमियम इज द करेक्ट ऑप्शन। कापर की बात की जाए तो कापर आप देखे होंगे जिंक के बगल में रहता है, तो 29 इसका है, तो 29 तो आने वाला नहीं है। सिल्वर जिसे हम क्या कहते हैं एजी, सुनिए, तो उसे हम एजी को क्या कहते हैं एजी को हम सिल्वर कहते हैं, जो 47 होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 24 वाला ऑप्शन यानी क्रोमियम आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। अब यानी देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ऊर्ध्वापातन क्या होता है। ऊर्ध्वापातन आपको बताना चाहेंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी ठोस को क्या करते हैं, सीधे हम गैस अवस्था में, ठीक है, किसमें गैस अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं ऊर्ध्वापातन कहते हैं,
ठीक बिना पानी में बदले सीधे हम गैस अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहलाते हैं। तो इसमें देखा जाए कौन, नमक तो आपका ठोस ही है, शर्करा आपका ठोस ही है, कोयला आपका ठोस ही है, कपूर के यदि जलाएंगे तो पानी बनता है नहीं, तो कपूर आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यानी 13 नंबर का देखा जाए तो कपूर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था 13 नंबर। आते हैं किस पे, 14 नंबर पे। 14 नंबर जीव विज्ञान से है, पूछा रुधिर थक्का बनने में सहायता करता है। ठीक है, रुधिर थक्का बनने में सहायता करता है। यदि देखा जाए आपका रुधिर जो होता है किसका बना होता है, उसमें WBC होती है, RBC होती, मतलब क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, और एक है श्वेत रुधिर कणिकाएं, और होता है रुधिर प्लेटलेट यानी प्लेटलेट। तो प्लेटलेट होती हैं जो थक्का बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 14 नंबर का आपका C वाला ऑप्शन सही है। नाम से ही पता चला प्लेटलेट, यानी कहीं भी प्लेट लगा दिया जाए तो कुछ रुकेगा कि नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। आते हैं कि इस पे 15 नंबर के क्वेश्चन। पूछा वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है। आप ये कमेंट बॉक्स में लिख दिखाइए, यानी बताना है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % हैं। ठीक है, चाहे गूगल करिए कुछ भी करिए, ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए। पूछा है कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, हमसे पूछा है सेल वॉल किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो आपका सेल वॉल हो नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड दोनों की बनी होती है। ठीक, 16 नंबर दे रखा है और उसमें बताना है प्रोटीन की, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। लैक्टिन ये भी नहीं पाया जाता, सुक्रोज ये नहीं पाया जाता, सेलुलोज, यानी देखा जाए तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसमें, प्लांट सेल में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए मगर उस लेवल का नहीं पूछेगा। ठीक है, यानी देखा जाए तो आपका हमारा जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और क्या पूछा, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक है कौन, ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक है कौन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, फ्रिज हो गया, AC हो गया, इस सब में CFC गैस निकलती है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। CFC ऑप्शन इज द करेक्ट है। 17 नंबर का A वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक, अब आते हैं किस पे, आते हैं हम बाबू वर्गीकरण विज्ञान के जन्मकर्ता। जब आपको पढ़ाया गया होगा, यानी जिसमें कहते पेड़ों को अलग कर दिया गया, एनिमल जो जंतु हैं उसे अलग कर दिया गया। ठीक है, जो पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं मतलब धरती पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उस शब्द यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब यानी जीवों का वर्गीकरण वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। बायो में देखेंगे तो तीसरा चैप्टर है आपका, टिश्यू के बाद यानी ऊतक के बाद जस्ट वही पढ़ाया जा रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये आपके पूछा जन्मदाता कौन है, देखिए यानी कॉर्लस ये तो है, ये नहीं है, मेंडल ये तो आपके हैं जेनेटिक के हैं, इससे सलाम करना चाहिए बाबू। ठीक है, वर्गीकरण पूछा है। ठीक, तो यानी कॉर्लस लीनियस नामक वैज्ञानिक थे, कौन, कॉर्लस लीनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, पहली बार वर्गीकरण किया था, यानी पादप को अलग रखा था और जंतु को अलग रखा था। तो इस तरह से देखा जाए कौन जनक है, लीनियस। ठीक है, और आते हैं किस पे, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक। अब हम ये बता दे रहे हैं, ये भी ऑप्शन आप 19 नंबर का कौन सा सही है कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 3 क्वेश्चन हम बता दिए, देखते हैं कितने लोग आप कमेंट में बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जीवाणुओं में, दूसरा नीले हरे शैवाल में, या कवक में, या कवक तथा जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल में। हम प्रोकैरियोटिक का कुछ कैरेक्टर आपको बता देते हैं, देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन लिख के दिखाता है। ठीक है, दिखा है प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें केंद्रक पाया जाएगा, मगर केंद्रक के ऊपर क्या हो, यदि केंद्रक पाया जाएगा तो केंद्रक के ऊपर क्या होता है, जो ऐसे मेम्ब्रेन होती है वो उसके ऊपर नहीं रहती, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, जब केंद्रक के ऊपर मेम्ब्रेन यानी क्या होता है 2 परत नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक देखा जाए तो बहुत चीज़ें क्या होता है इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती हैं, यदि पाई जाएंगी तो डबल मेम्ब्रेन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आते हैं गुणसूत्र किसके बने होते हैं। ठीक है, तू इरे दवाई गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, DNA से या RNA से, या तीसरा ऑप्शन प्रोटीन से, या DNA तथा प्रोटीन दोनों से। देखा जाए तो DNA और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं आपके गुणसूत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम।
ठीक है, ये था 20 नंबर क्वेश्चन आपका टोटल MCQ यानी बहुविकल्पी। ठीक है, अब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसे वर्णन करना पड़ेगा। लिखा है भौतिक विज्ञान लघु उत्तरी प्रश्न, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखकर छोटा जी तथा बड़ा जी में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ठीक है, पहले नियम लिखना है फिर संबंध स्थापित करना है। यदि आप नियम बल लिखें तो 2 नंबर, अब दोनों लिख दिए तो आपका 4 नंबर एकदम से पक्का है। चलिए इस पे आते हैं, आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद। चलिए ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, वही जो क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करा दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप बुक से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लिखा न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए तथा जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताइए। ठीक है, चलिए बाबू आ जा तू यहाँ से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। लिखा है क्या? लिखा है आंसर। ठीक है, यानी उत्तर लिखना है। माना 2 पिंड जिनका द्रव्यमान क्या है? एक का m1 है, दूसरे का m2 है, एक दूसरे के r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, r दूरी पर स्थित हैं तो न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होता है? अनुसार बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर क्या होता है? G m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है। जहाँ G यानी कैपिटल G तुम्हारा क्या होता है? एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसका मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड kg स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो ये दे रखो, देखो 2 पिंड है, देखो 2 पिंड। तू कहाँ आ रहा भाई? तू जा 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 भाई। ठीक है, चलिए ये दे रखा, वो जा नहीं रहा है। ठीक है, क्रोम से है, कोई दिक्कत नहीं। m1 m2 2 दे रखा है, इनके बीच की दूरी कितनी है? देखो r है, एक पिंड ये है, एक पिंड एक दूसरे से क्या करते हैं? F2 फोर्स इधर लग रहा है इस साइड और F1 फोर्स इधर लग रहा है। इनके बीच की दूरी इतना दे रखा है, तो आप निकाल सकते हैं F1 बराबर क्या होता है? F2। ठीक, अब इसी तरह से G बराबर देखा जाए तो m1 यानी m1 गुणे m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे लिखते चलिए। ठीक है, बनाइएगा और लिखते चलिए। ये दे रखा है, ये पृथ्वी है, यहाँ से r दूरी पर क्या है? एक कोई वस्तु, यहाँ पर देखो क्या दिया, इसकी ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अब नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो उसके बाद यहाँ से दूसरा चलती है नेक्स्ट। ये आपका, अब इसमें हम क्या कहते हैं? डेरिवेशन। वो तो थ्योरी बेस्ड था, अब 2 नंबर आपको वो लिखेंगे तो मिल जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। ठीक, माना पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? यम है, उसकी त्रिज्या क्या है? r है, जो चित्र में आपको बनाना है। उसके बाद पृथ्वी की सतह पर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित है तो इस स्थिति में पृथ्वी द्वारा यानी पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होता है? F बराबर कैपिटल G यम और स्मॉल यम होता है। R तुम्हारा किस में लेना? r स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर में लेना है। समीकरण नंबर फर्स्ट इसे आपको मान लेना है। ठीक है, आपको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेना है। और इसमें यदि जाएंगे, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी G है तो हम क्या लेंगे? यम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुप्त बल क्या हो जाएगा? G F बराबर mg, जो तुम्हारा समीकरण नंबर सेकेंड है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों से यदि करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका? F बराबर क्या हो जाएगा? F तो हम क्या हो जाएगा? mg बराबर क्या हो जाएगा? यानी कैपिटल G हो जाएगा और यम हो जाएगा और स्मॉल यम होगा, r का इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये था आपको ये वाला संबंध। कितना? ये वाला संबंध आपका यही संबंध है छोटा जी और कैपिटल जी में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था पहला क्वेश्चन का आंसर और उसका उत्तर। चलिए दूसरा देखते हैं हम बाबू। देखें, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग में परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि तरंग का वेग आवृत्ति यक्ष तरंगदैर्घ्य। ये आपको सिद्ध करना है तो 2 नंबर मिलेगा। और इसी का क वाला दिया, ध्वनि क्या है यानी कैसे उत्पन्न होती है, इसे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये इसे बताना पड़ेगा। किसी ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग का संबंध बताना है। ठीक है, तरंग में वेग में संबंध बताना है। यदि आपके चैप्टर, यदि स्कूल में 2 चैप्टर हर एक साइंस में हर एक, जैसे फिजिक्स भौतिक विज्ञान से 2 चैप्टर
और रसायन विज्ञान से 2 चैप्टर और केमिस्ट्री से बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से 2 चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो ये सारा चीज़ नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो उसके यानी भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे उसके तीसरे या चौथे चैप्टर पे है, ठीक। तो ये लगभग नहीं पूछेगा, जो जो आपका आप पढ़ाया गया वो आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और नीचे चलते हैं, आपका भौतिक विज्ञान देखिए पूछा, ये देखो ये आप याद करके जरूर जाइएगा, ठीक। सदिश और अदिश किसे कहते हैं, 2 नंबर का, इसमें आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखो अदिश राशियाँ जिसमें क्या हो, अदिश नाम से ही पता है दिशा न हो केवल परिमाण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, जिसके पास दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ बोलते हैं। तो ये आप करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है घर्षण क्या होता है, तो ये भी आपका 2 नंबर, ये आप करके जाइएगा, ठीक है। ये आप बुक से देख लीजिएगा। घर्षण क्या होता है आपको बताते हैं, कोई चीज़ चलता है, यदि गेंद को क्या कर देते हैं, मारते हैं तो कुछ समय के बाद रुक जाता है कि नहीं, घर्षण के कारण से होता है, ठीक है, ठीक। तब यही हमारा इसको बताना पड़ेगा। पूछा है चौथा नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर यानी 6 नंबर का है, ठीक। पूछा है किसी वस्तु का द्रव्यमान पर भार पृथ्वी पर उसके भार के 1/6 गुना हो जाता है। मतलब क्या होता है, काम मान लेते हैं यहाँ से 50 किलो के हैं, यदि चंद्रमा पे चले जाएं तो 1/6 यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान का चंद्रमा पर क्या हो जाएंगे, 1/6 ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, ठीक, ऐसा क्यों होता है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी ना होने के कारण से क्या हो गया, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, एयर भी नहीं है, ये सारा चीज़ें नहीं है। तो आपको जब ग्रेविटी वाला चैप्टर इसमें पढ़ाया जाएगा तो उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। 6 नंबर का ये था, ठीक है। और ये था रसायन विज्ञान आपका, ये थी, ठीक है। पूछा है क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन एक्चुअली क्या होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया और मैग्नीशियम के परमाणु संख्या से आपको उसकी संयोजकता बताना, पहले परमाणु संख्या बताना है, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए क्लोरीन का देखा जाए तो कितना होता है, क्लोरीन का देखा जाए ठीक है, क्लोरीन का देखा जाए तो हमें एटॉमिक नंबर पूछा है ना, यानी परमाणु संख्या। तो देखा जाए क्लोरीन यानी Cl का कितना होता है, Cl का देखा जाए तो 17 होता है, ठीक है। Cl का 17 हो गया। और क्या दे रखा, सल्फर यानी यस उसके क्लोरीन के जस्ट पहले ही है। क्लोरीन तुम्हारा कितना हो गया, सल्फर हो गया 16, और दे रखा कितना, यानी मैग्नीशियम Mg दे रखा है जिसका क्या है 12 है, ठीक है। ये 12 हो गया, क्लोरीन 17, सल्फर 12, सल्फर 16 और Mg 12 है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे तो उसके जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन में तुम्हारा क्या होता है, लास्ट कोष में जितना इलेक्ट्रॉन बचता उसकी वही संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो आप याद रखिए, क्लोरीन का आप लिख दीजिएगा कितना, 2 लिख दीजिएगा, सल्फर का कितना लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा, क्लोरीन कितना हो गया, 3s5 हो गया, ठीक है। 5 मतलब 1 भरने वाला था। क्लोरीन का एक्चुअली कितना होगा, क्लोरीन का ये संयोजकता होगी तो 1 होगी। सल्फर की कितनी होगी, 2। मैग्नीशियम की बात की जाए तो यानी N2 2s2 3s2 यानी 2 होगा इसका भी, ठीक है। ये था इसके बारे में, संयोजकता के बारे में कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ये आपको बता दिया गया, ठीक। अब पूछा है 6ठा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, 6ठा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछिए विलयन की सांद्रता से अब क्या समझते हैं, ठीक। यानी जब आपको पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पहला चैप्टर तो उसमें बताया गया होगा, ठीक है। विलयन क्या होता है इसके बारे में बताएं, विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलयता क्या होता है, ठीक है। विलयन क्या होता है हम आपको बता देते हैं, विलय है और क्या करना है, विलय प्लस क्या करना है, विलयन, दोनों को यानी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से विलय विलायक होना चाहिए, ठीक है, विलय विलायक, ठीक है। विलय और विलायक को यदि जोड़ देंगे तो हमारा क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक। विलय क्या होता है, विलयन में देखा जाए तो विलय की मात्रा सबसे कम होती है जो पानी में घुल जाता है, और विलायक क्या होता है जिसकी मात्रा अधिक हो और विलय को घुलाने में मदद करे। ध्यान से सुनिएगा, विलय क्या होता है, विलय की मात्रा अधिक होती है जो विलय को घुलाने में मदद करती है, ठीक है। तो ये था विलयन। अब पूछा है आयन सूत्र बताना है, आयतन सूत्र बताना है, ठीक है। V/V इन परसेंटेज में वाला फार्मूला, 3 फार्मूला है। एक है तुम्हारा क्या होता है वेट बाई वेट यानी W/W इन परसेंटेज में, दूसरा दे रखा वॉल्यूम यानी वॉल्यूम बाई
सॉरी वॉल्यूम बाई वेट हो गया, इन परसेंटेज में तीसरा दे रखा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इन परसेंटेज में। 3 फार्मूला आप अपनी कॉपी से देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या पूछा है, तापमान बढ़ाने पर पूछा है, तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि तापमान बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ठोस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें क्या होती है काइनेटिक ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके अणु क्या होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, ठीक है। तो यानी ठोस ताप पर बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी के नीचे आपको डाल्टन का दे रखा, तो ये आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ये आपको डाल्टन का यानी अब एटम पढ़ाया गया होगा, मतलब क्या होगा अणु पढ़ाया गया होगा, तब आपको बताया जाएगा। जो केमिस्ट्री में देखा जाए तो तीसरे चैप्टर पे है, ठीक है। पढ़े होंगे तो आप याद करके इसे जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं किस पे, हमें दे रखा है ऊतक किसे कहते हैं। यदि पढ़ाए होंगे तो अभी भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि बहुत जगह 2-2 चैप्टर आने वाला हर सब्जेक्ट से, ठीक है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से 2 चैप्टर, रसायन विज्ञान से 2 चैप्टर, जीव विज्ञान से 2-2 चैप्टर, ठीक है। तो ऊतक किसे कहते हैं, जब बहुत सारी कोशिका का क्या होता है समूह होता है, उसे हम ऊतक कहते हैं। अब ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं, पादप में कौन पाए जाते हैं, जीवाणु में कौन पाए जाते हैं, ये आपको पढ़ के इसमें से जाना है, क्योंकि हमें 4 नंबर लिखना है। पूछा है केंद्रक की संरचना बताना। जब आपको कोशिका पढ़ाया जा रहा था तो बताया गया होगा केंद्रक की संरचना क्या होती है, ठीक है। केंद्रक की संरचना क्या होती है, ऐसे कोशिका पढ़ाया हो गया, कोशिका के बीच में क्या होता है एक केंद्रक पार्ट होता है, जो पूरे कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। कोशिका सिद्धांत क्या होती है ये भी बताया गया होगा, ठीक है। किसने दिया था, शिल्डन और स्वान 2 वैज्ञानिक थे। 1839 में 1839 यानी 1839 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसके लिए 3 स्टेटमेंट है, उसे आप लिखिएगा। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए, कोशिका सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई किए थे, ठीक है। तो ये सब आप इसमें लिख दीजिएगा। लिखा है लास्ट एंड फाइनल में लिखा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अंतर पूछा है, तो ये आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन ऊपर अभी देखिए एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको अंतर जरूर याद करके जाना है, ठीक। पूछा है लास्ट एंड फाइनल, यह यदि नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया है। माइटोकांड्रिया की संरचना का वर्णन करना है, ठीक है। माइटोकांड्रिया क्या है उसकी संरचना क्या बताना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप बताए हों बने आए होंगे माइटोकांड्रिया देखे होंगे, तो माइटोकांड्रिया का कितनी होती है 2 परत, दोहरी परत की होती है। एक परत ये हो गया, हम दूसरा कलर से थोड़ा सा बना देते हैं, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे क्या हो जाती है, ऐसे फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के अंदर क्या होते हैं ऐसे ऑक्सीसोम यानी F1 कण पाए जाते हैं, जिसे F1 कणिका बोलते हैं। इसी के अंदर ऑक्सीजन लेता है और हमें क्या मिलता है ऊर्जा दे के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। तो ये सब आपको स्ट्रक्चर बनाना, कार्य बताना, संरचना सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। ये था आपका कौन सा जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ठीक है। ये इसी तरह से देखा जाए तो पूरा आपका हम एक्सप्लेन करके बता दिए हैं, ठीक है। इसी के साथ हम ये आपका सेशन ख़त्म होता है, ठीक। ये आपका 21-22 का पेपर था। इसके बाद हम मिलेंगे आपके साथ 20 और 21 का लेकर, ठीक है। और हिंदी का भी, कंप्यूटर का भी, सभी सब्जेक्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर में दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ठीक। ऑल द वेरी